हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एग्जामिनेशन प्रेशर और फियर ऑफ फेलियर के बारे में। ये वो डर है जिससे हर बच्चा साइलेंटली कहीं ना कहीं फेस कर रहा होता है, चाहे उसकी तैयारी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, चाहे वो कितने ही डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई कर रहा हो, बट फिर भी दिल के कोने में कहीं ना कहीं ये डर जरूर मौजूद रहता है, स्पेशली एग्जामिनेशन टाइम में। साथ ही हम बात करेंगे कुछ उन गलतियों के बारे में जिससे बच्चे सालों से करते हुए आ रहे हैं, जो उनकी लर्निंग स्पीड, उनकी लर्निंग कैपेसिटी, साथ ही रिटेंशन पावर को बहुत बुरी तरीके से हैम्पर कर रही है। तो ये एक मोटिवेशनल वीडियो नहीं, ये एक क्लैरिटी गिविंग वीडियो है, जहां हम बात करेंगे इस डर के सिस्टम के बारे में और क्या एंशिएंट टूल्स और टेक्निक्स बच्चे यूज किया करते थे गुरुकुल टाइम्स में टू बीट देयर एग्जामिनेशन प्रेशर एंड फियर ऑफ फेलियर। हाय, आई एम गीतिका, अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। मैं पिछले 6 सालों से स्टूडेंट्स फ्रॉम 9 to 12 को हेल्प करती हूँ टू डील विद देयर एडोलेसेंट इश्यूज एंड टीनेज इश्यूज लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाउ टू इंक्रीज concentration power during studies, how to deal with anger, how to improve your communication, how to deal with examination pressure। तो आप भी अगर इसी एज रेंज को बिलोंग करते हैं जो पढ़ती है 9 to 12 के बीच में, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे एग्जामिनेशन प्रेशर और फियर ऑफ फेलियर के बारे में। और मैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एंशिएंट टेक्निक्स को यूज करती हूँ जो दिए हुए हैं हमारे शास्त्रों में, जैसे श्रीमद् भगवद गीता, पातंजल योग सूत्र और उपनिषद्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को ये बोलते हैं कि मैम पढ़ा तो सब था बट एग्जामिनेशन रूम में सब भूल गए, या फिर जब वो पढ़ने बैठते हैं, किताबें सामने खुली हैं, बहुत देर तक वो याद करने की कोशिश कर रहे हैं पर चीजें याद ही नहीं हो रही है। तो ये प्रॉब्लम याददाश्त की नहीं है, ये प्रॉब्लम है नर्वस सिस्टम की, कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं, जब हम प्रेशर में होते हैं, तो हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना छोड़ देता है, या फिर जब हम एग्जामिनेशन रूम में होते हैं तो हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का जो सिस्टम है उसको स्विच ऑफ कर देता है, जिसकी वजह से हमारा इमोशनल पार्ट एक्टिवेट हो जाता है और हम चीजों को रिकॉल ही नहीं कर पाते हैं, या फिर अगर हम याद कर रहे हैं तो चीजों को एनकोड ही नहीं कर पाते अपने ब्रेन में जहां पे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अब हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं गुरुकुल लर्निंग सिस्टम को, जो कंप्लीटली साइंटिफिक भी है और प्रैक्टिकल भी। इसका जिक्र हमें उपनिषदों में मिलता है। गुरुकुल लर्निंग सिस्टम 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहले आता है श्रवण। श्रवण का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को क्लैरिटी के साथ सुनना, पढ़ना और एब्जॉर्ब करना। इसमें शांत दिमाग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड स्टेज है मनन। मनन का मतलब होता है रिकॉलिंग प्रोसेस। हम जितना ज्यादा रिकॉल करेंगे इंफॉर्मेशन को शांत दिमाग के साथ, उतने ज्यादा हमारे रिकॉलिंग के न्यूरॉन्स एक्टिवेट होंगे। थर्ड प्रोसेस है निधिध्यासन, इंफॉर्मेशन को स्टेबलाइज करना ताकि लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके एनकोड हो जाए, ताकि रिट्रीवल में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। 1999 में मैकएवीन ने एक रिसर्च में ये प्रूव किया है कि जब हमारे ब्रेन का कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है, या फिर जब हम स्ट्रेस फील कर रहे होते हैं, तब हमारे ब्रेन का हिप्पोकैम्पस पार्ट शट डाउन हो जाता है। मींस जो इंपॉर्टेंट एग्जिट और एंट्री पॉइंट है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए। अब जब वही शट डाउन हो जाएगा तो हम इंफॉर्मेशन को लिख कैसे पाएंगे एग्जामिनेशन टाइम पे। और पातंजल योग सूत्र ने भी ये चीज प्रूव कर दी है हजारों साल पहले, बाय सेइंग दैट योगस चित्त वृत्ति निरोध। मतलब जब हमारा मन शांत होता है, स्टेबलाइज होता है, तभी हमारी लर्निंग एनहांस होती है, हमारी मेमोरी शार्प होती है और रिकॉलिंग पावर स्ट्रांग होती है। देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये हम सबको पता है, YouTube भरा हुआ है इस चीज से। प्रॉब्लम ये है कि हम कौन सी मेंटल स्टेट में पढ़ते हैं। हमें अपनी मेंटल स्टेट पे काम करना होगा। हमें अगर वो करना आ जाएगा तो डेफिनेटली पढ़ाई करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं आपसे बात करूंगी एक ऐसे 3 स्टेप फेल प्रूफ सिस्टम के बारे में, जो कि बैक्ड है एंशिएंट स्क्रिप्चर्स पे लाइक उपनिषद्स एंड वेदास अलॉन्ग विद मॉडर्न न्यूरोसाइंस, जो कि इसको कंप्लीटली एप्लीकेबल और प्रैक्टिकल बनाता है। स्टेप 1, अपने नर्वस सिस्टम को शांत करना, यानी अपने ब्रेन को अलर्ट मोड से हटा के पीसफुल मोड में लेके आना। जब हमारा ब्रेन अलर्ट मोड फील करता है, स्ट्रेस फील करता है, इमोशनली वीक फील करता है, तब हमारा फोकस धीरे धीरे कम होने लगता है और हमारी रिकॉलिंग पावर भी वीक होने लगती है। रिसर्चर्स ने यह प्रूव किया है कि जब हम स्ट्रेसफुल मोड में होते हैं या फिर इमोशनल फील कर रहे होते हैं,
तब हमारा ब्रेन इमोशनली एक्टिव हो जाता है, यानी हमारा एमिग्डाला एक्टिवेट हो जाता है, जो कि नेगेटिवली हैम्पर करता है हिपोकैम्पस को और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। और इस स्टेट में हिपोकैम्पस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। मतलब हमारी थिंकिंग पावर, लॉजिकल पावर, क्रिएटिव थिंकिंग, ये सब शट डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से हम एग्जाम्स में ये फील करते हैं कि हमें कुछ याद ही नहीं है, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। और जैसे ही उस स्ट्रेसफुल कंडीशन से हम बाहर निकलते हैं, मतलब एग्जामिनेशन रूम से बाहर निकलते हैं, तो हमें सब कुछ याद आने लगता है। और इसी चीज को पातंजल योग सूत्र में भी अच्छे से डिफाइन किया गया है कि जब हम अभ्यास और वैराग्य के साथ तैयारी करते हैं, मतलब जब हम प्रैक्टिस करते हैं विदाउट अटैचमेंट, विदाउट एक्सपेक्टेशन, तब डेफिनेटली हमारा ब्रेन फियरफुल मोड से कॉन्फिडेंट मोड में शिफ्ट करता है। अपने ब्रेन को शांत करने के लिए हम 2 योगिक टेक्निक्स को यूज करेंगे टू एक्टिवेट द वेगस नर्व, एक्टिवेट द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एंड डीएक्टिवेट द इमोशनल ब्रेन, ताकि हम इमोशनली सेफ फील कर सके और हमारा ब्रेन ऑप्टिमम लेवल पे फंक्शन कर सके। इसमें सबसे पहले आता है भ्रामरी प्राणायाम। जैसा कि नाम से ही विदित है, ये एक ऐसा प्राणायाम है जिसमें हम गुंजन की आवाज निकालते हैं वायल एक्सहेलेशन। सबसे पहले कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे, दोनों हाथ घुटनों पर, और अपनी इंडेक्स फिंगर को अब अपनी कानों पे लगाएंगे एंड क्लोज योर ईयर्स, क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रीथ, इनहेल, hold your breath for 3 to 4 seconds and exhale with humming sound. अब होल्ड करेंगे अपनी ब्रीथ को for 2 to 3 seconds. तो ये हुआ 1 राउंड ऑफ भ्रामरी प्राणायाम। इस प्राणायाम को आप 4 से 5 राउंड से स्टार्टिंग कर सकते हैं और एक्सीड कर सकते हैं एटलीस्ट 10 राउंड्स। और आप देखेंगे आपका ब्रेन तुरंत विद इन मिनट्स शांत होने लगा है और आपका ब्रेन तैयार हो रहा है फॉर द एग्जामिनेशन सीजन। सेकेंड यौगिक टेक्निक है नॉर्मल डीप ब्रीदिंग विद कुंभक। इसमें आपको डीप इनहेल करना होता है और अपनी ब्रीथ को रोकना होता है जितना आप रोक सकते हैं, फिर एक्सहेल करना होता है और अपनी ब्रीथ को होल्ड करेंगे आफ्टर एक्सहेलेशन। आइए करते हैं इसका राउंड। सबसे पहले कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे, दोनों आंखें बंद और दोनों हाथ घुटनों पर। टेक अ डीप ब्रीथ, इनहेल एंड होल्ड योर ब्रीथ। अपनी ब्रीथ को उतनी देर ही होल्ड करेंगे जितना आप होल्ड कर पाते हैं। उसके बाद छोड़ देंगे अपनी ब्रीथ को। एक्सहेल एंड होल्ड जितनी देर आप कर पाते हैं। ये हुआ 1 राउंड ऑफ डीप ब्रीदिंग अलोंग विद कुंभक। ये दोनों प्राणायाम एक इमोशनल रेगुलेशन टेक्निक है जिससे आपका दिमाग शांत रहता है, स्पेशली इन स्ट्रेसफुल कंडीशंस लाइक एग्जाम्स और इन द स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ। डेली बेसिस पे आप भ्रामरी ब्रीदिंग और डीप ब्रीदिंग विद कुंभक 5 राउंड से आप स्टार्ट कर सकते हैं और इसको इंक्रीज कर सकते हैं कम से कम 15 to 20 राउंड्स। और आप देखेंगे धीरे धीरे समय के साथ आपका वेगस नर्व एक्टिवेट होते हुए आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है, आपकी थिंकिंग पावर एक्टिवेट होती है, लाइफ में क्लैरिटी आती है, कंफ्यूजन दूर होता है और डेफिनेटली आपके अंदर एक मैच्योरिटी डेवलप होती है। अब हम आते हैं स्टेप 2 पे, स्मार्ट स्टडी स्ट्रक्चर। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि एंशिएंट टाइम्स में वेदांतिक और उपनिषदिक तरीकों से गुरुकुल में कैसे चीजें याद की जाती थी, समझी जाती थी और रिकॉल की जाती थी। सबसे पहले आता है उसमें श्रवण। श्रवण का मतलब होता है अपने दिमाग को शांत करना, फिर चीजों को समझना और उस इंफॉर्मेशन को एनकोड करना। तो दिमाग को शांत करना तो हमने सीख लिया स्टेप 1 में, और उसी शांत स्टेट में हमें चीजों को पढ़ना है, समझना है और उसी शांत स्टेट में हमें अपना पेपर भी लिखना है।
सेकेंड स्टेप है मनन। मनन का मतलब होता है चीजों को रिकॉल करना। देखिए, हम क्या करते हैं, रिवाइज करने के लिए ना बार बार हम रीड करते हैं। हमने चीजें पढ़ ली, याद कर ली, अब हम रीड करके अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं कि हम रिवीजन कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट द वे। अगर हम एंशिएंट टेक्निक्स को यूज करें, इसका नाम है मनन, तो उसमें रिकॉल पे फोकस किया जाता था। मतलब हमने याद तो कर लिया, अब हम उस चीज को प्रैक्टिस करेंगे बोल के या लिख के। हमने एक टाइम फ्रेम लिया, 30 मिनट्स याद किया, समझा, जो भी समझ में आया, उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज में उसको या तो लिखिए या बोलिए कैमरे के सामने या शीशे के सामने। तो आप देखेंगे आपके जो रिकॉल के न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं और आपको एग्जामिनेशन टाइम में यही न्यूरॉन्स हेल्प करते हैं और उनको लगता है रिकॉलिंग इज वेरी इजी। थर्ड स्टेप है निधिध्यासन। निधिध्यासन का मतलब है इंफॉर्मेशन को स्टेबलाइज करना, उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करना। क्या होता है, इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर तो हो जाती है और जब हम उसको रिकॉल करते हैं तो हमें ऐसा लगता है चीजें याद हो गई हैं, बट उसको स्टेबलाइज करने के लिए हमें स्पेस्ड गैप देना पड़ता है, प्लस उसके साथ साथ उसको स्टेबलाइज करना पड़ता है नींद के द्वारा। एक रिसेंट स्टडी ने ये प्रूव किया है कि अगर हम स्पेस्ड गैप के साथ पढ़ाई करें प्लस प्रॉपर नींद लें, मतलब अपने माइंड को रिलैक्स करें, जब हमारा पैरासिम्पैथेटिक मोड एक्टिवेट हो जाता है तब इंफॉर्मेशन प्रॉपरली इनकोड होती है हमारे हिपोकैम्पस में, जिससे दोबारा रिकॉल करने में हमें आसानी होती है। स्टेप 3, एग्जाम सीजन माइंडसेट। मतलब जब हम पढ़ाई करने लगते हैं, जब हम अपने एक्शन मोड में आते हैं, तो हमारा दिमाग हमें डिस्टर्ब करने के लिए कई तरह के थॉट्स देने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो। इस तरह के मेंटल टॉक्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में एक फ्रेमवर्क दिया गया है जिसका नाम है कर्म योगा। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, फल नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो बट फल की ना तो इच्छा करो ना ही चिंता करो। और मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने भी ये प्रूव किया है कि जब हम रिजल्ट ओरिएंटेड रहते हैं, यानी आउटकम फोकस्ड रहते हैं, तब हमारे ब्रेन के फियर सेंटर्स ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाते हैं, जो हमारी परफॉर्मेंस को नेगेटिवली हैम्पर करते हैं। जबकि जब हम प्रोसेस फोकस्ड होते हैं, यानी हमारा पूरा फोकस एक्शन पे होता है, हमें क्या कर्म करना है, तब हमारी परफॉर्मेंस धीरे धीरे बूस्ट होने लगती है, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस इसके साथ साथ बिल्ड होने लगता है। अब हम इन तीनों स्टेप्स को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अगर आप ये तीनों स्टेप्स डेली बेसिस पे अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने लर्निंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करते हैं, अपनी लर्निंग पावर को एनहांस करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है अपने नर्वस सिस्टम को शांत करना। सेकेंड नंबर पर आता है रिकॉल बेस्ड लर्निंग को अप्लाई करना, और थर्ड नंबर पर आता है अपने प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस फ्रेमवर्क को अप्लाई करना, जिसको बोलते हैं कर्म योगा। तो ये तीनों प्रोसेसेस आपके नर्वस सिस्टम को शांत करेगी, आपकी लर्निंग और रिकॉलिंग पावर को एनहांस करेगी, आपके फोकस को बढ़ाएगी, जिससे बढ़ेगा आपकी लर्निंग स्पीड और आपका कॉन्फिडेंस। तो ये तरीका है अपने आप को समझने का और सपोर्ट करने का, ना कि अपने आप से लड़ने का। और लास्ट में एक छोटा सा मैसेज आप सब स्टूडेंट्स के लिए। एग्जामिनेशन आपकी सेल्फ वर्थ डिसाइड नहीं करते, बल्कि आपको सिखाते हैं कि प्रेशर में अपने दिमाग को शांत करते हुए, अपनी सूझबूझ को यूज करते हुए उस प्रेशर, उस स्ट्रेस को कैसे डील करना है। और यही प्रैक्टिस आपको हेल्प करती है आपके लाइफ के स्ट्रेसेस को डील करने में। तो हम ये बोल सकते हैं, स्कूल एग्जामिनेशंस आर द प्रिपरेशन टू डील विद लाइफ एग्जामिनेशंस। ऑल द बेस्ट।